भारत और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं हम हर रोज की तरह ऐश्वर्य के एजेंडा से, तो भाई साहब बात सुन लीजिए। बात तो होगी रूस और यूक्रेन की, लेकिन जो सरहद पार हो रहा है, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। शर्मा जी चला दीजिए, सैटरडे को कर रहे हैं हम ये स्पेशल पूछता है भारत, तो जरा थोड़ा सा पाकिस्तान का दिखा दीजिए, 1 मिनट दिखा दीजिए कि सरहद पार आखिरकार चल के रहा है। दर्शकों को मालूम तो होना चाहिए भाई। जैसे रूस कहता है, जैसे रशिया कहता है कि वो अपना पड़ोसी बदल नहीं सकता, और इसीलिए यह जंग शुरू हुई क्योंकि नाटो रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन, पोलैंड, ये सारे देशों को नाटो देश बनाना चाहता। इसी तरह भारत भी जानता है कि भारत का पड़ोसी देश, भारत अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकता। एक तरफ पाकिस्तान है जो गधा बेचता है, दूसरी तरफ चीन है जो गधा खरीदता है। तो ये जो गधा बेचने और गधा खरीदने वाले के बीच में भारत फंसा हुआ है। जरा पाकिस्तान के संसद के विजुअल चला देंगे शर्मा जी, कि नहीं समझ आ रहा आपको हिंदी में? लाइव आ रहे होंगे पाकिस्तान की संसद। देखिए इमरान खान के साथ जो हो रहा है ना, इस पे बिल्कुल बारीक नजर बनाई हुई है हमने। हर क्षण, एवरी सेकेंड जो डेवलपमेंट होगा हम सबसे पहले आपको रिपब्लिक पे आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है सुनने को मिल रहा है। एक नहीं कई मंत्रियों ने लिख दिया है अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे, फॉर्मर मिनिस्टर। तो उम्मीद की जा रही है भाई, उम्मीद की जा रही है कि भाई इमरान खान आज तो सच बोल देंगे, यानी आज तो इस्तीफा दे देंगे। नहीं देंगे तो क्या नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बनेंगे, और क्या शाहबाज शरीफ बन जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान में जो हुआ है वो आपने देखा है। अचानक उनको भारत प्रेम जाग गया है। अरे उनके मंत्रियों से लेके, उनके विदेश मंत्री से लेके प्रधानमंत्री इमरान खान तक, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक, पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये जो जाते जाते इनको बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है कि भारत ही था, भारत ही है, भारत ही रहेगा। अरे जब बनते हो तब भी कुछ कर लिया करो। नवाज शरीफ भी जाते जाते देखो भारत इज अ वेरी गुड कंट्री, अभी आए हैं तो देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के बारे में जैसे होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। रुक करते हैं दोबारा रूस और यूक्रेन के युद्ध का। आप समझ लीजिए युद्ध के 45वें दिन, 45th डे, संग्राम और भीषण हो गया है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस के हमले और तेज हो चुके हैं। दर्शकों, यूक्रेन पर फतह के लिए पुतिन ने अपना सबसे बड़ा कमांडर उतार दिया। यह कहा जा रहा है कि भाई कमांडर पे कमांडर, 9 कमांडर मर गए बॉस। केजीबी एजेंट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 8-9 कमांडर मर गए। अगर यूक्रेन की मानूं, अगर नाटो की मानूं, पुतिन कहते हैं 4 मरे और चारों के चारों सरजमी पर, ऑन ग्राउंड जीरो। पुतिन के इस सबसे खूंखार, यह कहा जाता है बॉस, ये ऐसा आदमी है जिसको हैंड पिक किया है। ये जो ग्रीन जैकेट में आप देख रहे हैं, इनको हैंड पिक किया था, इनको हैंड पिक किया था पुतिन ने। अलेक्जेंडर नाम लीजिएगा, देखिए प्रोनाउंसिएशन हर आदमी अलग अलग से करता है। द्वोरनिकोव, यह इनका नाम है। पुतिन ने युद्ध जीतने के लिए अलेक्जेंडर को 30 दिनों की डेडलाइन दे दी है। जाहिर है पुतिन अब इस युद्ध को ज्यादा दिनों तक नहीं चलाना चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा भाई, खर्च इतना हो रहा है, नुकसान इतना हो रहा है। पुतिन के हमले की जिद ने रूस को कई साल पीछे कर दिया है, कई साल, जिसे अब रूस के लिए बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं हो रहा, ये रियलिटी। इसीलिए पुतिन ने अपने टॉप कमांडर को यूक्रेन के मैदान में उतार दिया है। बहुत चर्चे में है ये अलेक्जेंडर। कहा जाता है ही इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जनरल्स ऑफ जनरल। यूक्रेन रोज बयान जारी करके दावा करता है कि उसने रूस के इतने सैनिक मार दिए, इतने हजार, इतने 100, इतना ये, इतने टैंक तबाह कर दिए, इतनी आर्टिलरी, इतनी मिसाइल गिरा दी। लेकिन अब तो रूस भी मानने लगा है कि इस युद्ध में उसके 1350 सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। इसमें कई अफसर भी शामिल हैं, मेनी ऑफिसर्स। रूस की बमबारी रुक नहीं रही है, लेकिन यूक्रेन किसी भी कीमत पर, और मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कीमत पर हथियार डालने को तैयार नहीं है, हाथ खड़े करने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन पर उनका कब्जा हो जाए, लेकिन रूस चाहता है कि ज़ेलेंस्की पर जल्द से जल्द नकेल कस ली जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की रूस की घर वापसी का प्लान बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की कहते हैं नो वेज नो हाउस पुतिन, आई एम गोना अलाउ दैट। हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है, लेकिन यूक्रेन की जनता के बारे में कौन सोच रहा है? पूछा था अर्नब ने इन द ऑनर ऑफ ज़ेलेंस्की इंटरव्यू। ज़ेलेंस्की घुमा गए, किसी और तो हिम्मत भी नहीं करा
भारतीय छोड़िए, एशियाई छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने हिम्मत नहीं करी ज़ेलेंस्की से पूछने की। पूछा भारत ने कि योर पीपल आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लोग आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं ज़ेलेंस्की? हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है। ये कोई शतरंज है, कोई चेस बोर्ड है दर्शकों? ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध खत्म होगा तो होगा कैसे? जंग रूस और यूक्रेन में हो रही है, जंग रूस और यूक्रेन में हो रही है, धमाके पूरी दुनिया में सुनाई दे रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका विश्व में मानवाधिकार के ठेकेदार बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज ये जानना बेहद जरूरी है। यूक्रेन की सांसें उखड़ रही हैं, वो दिख रहा है, चाहे बूचा हो, चाहे गोस्टोमेल हो। लेकिन बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन हथियार बेचने में लगे हैं बॉस। ये राष्ट्रपति है कि बिजनेसमैन है, ये जरा क्लियर कर दें आज। वो भी ऐसा नहीं कि दोस्त को बेच रहे हो, वो भी नहीं जो अपने दोस्त को बेच रहे हो। ग्राफिक चेंज कर दीजिए, बाइडेन और अर्दोआन वाला ले आइए। बाइडेन और अर्दोआन, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, तो दूसरी तरफ तुर्की के टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोआन। नाटो का पार्ट है टर्की, सुनिएगा जरा दर्शकों, भौचक्का कर सकता है आपको। वैसे मुझे लगता नहीं कि इन पिछले 45 दिनों में जिस तरह की जानकारी हमने कोशिश की है आपके पास लाने की, उसके बाद कोई भी चीज आपको सरप्राइज कर सकती है। सैंक्शंस लगा के पैसे कैसे कमाए जाते हैं हमने आपको बताया। सैंक्शंस लगा के भी रूस कैसे मालामाल हो सकता है, ये हमने आपको बताया। दूसरे देश की मदद करने की अवज में अपने बिजनेसमैन को $बिलियन का फायदा कैसे पहुंचाया जाए, यह अमेरिका ने हमको सिखाया, दिखाते हुए कि मैं यूक्रेन की मदद कर रहा हूं, दिखाते हुए फिर भी रूस को इन 44-45 दिनों में 1 बिलियन यूक्रेन को दिया, 38 बिलियन रूस को दे दिया, ये हमने आपको बताया। फिर भी कहते हैं रूस गलत है, रूस गलत है। तो ये जो सारे साइंस के रूल तोड़ने वाले नॉर्म्स हैं, ये पिछले 45 दिन में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उसी में एक और जोड़ लीजिए, अमेरिका तुर्की को अपना एनिमी मानता है, दुश्मन। हालांकि तुर्की नाटो का, टर्की इज पार्ट ऑफ नाटो, लेकिन फिर भी जब बात हथियार बेचने की आती है, जल्दी चलिए शर्मा जी, तो डॉलर कमाने की रेस हो जाती है साहब। अमेरिका को कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने आपको कल बताया था कि कैसे बाइडेन के लिए बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो आज उसका एक और सटीक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर चाहे वो तुर्की हो या फिर कोई और क्यों ना हो, अमेरिका तुर्की के साथ लड़ाकू विमान द माइटी F-16 का सौदा करने जा रहा है। जो बाइडेन अर्दोआन को द माइटी F-16 फाइटर प्लेन देने वाले हैं, अमेरिका दे रहा है टर्की को। उसी टर्की को जो टर्की अपने यहां तख्ता पलट की जिम्मेदारी अमेरिका को देता है, वही टर्की जो कहता है कि अमेरिका उसका चिर प्रतिद्वंदी है, वही टर्की जो कहता है कि अमेरिका विश्व का दुश्मन है, वही अर्दोआन, वही तुर्की राष्ट्रपति अर्दोआन जो कहते हैं कि उनको मारने के लिए, उनको हटाने के लिए अमेरिका में साजिश रची गई। उसी अर्दोआन को, उसी टर्किश प्रेसिडेंट को, उसी आदमी को जो बाइडेन द माइटी F-16 की डील करने वाले हैं, उसके साथ उसको देने वाले हैं। ये वो ही है जिसने तुर्की पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ये वही अमेरिका है। 2017 में जरा देखिए, तुर्की और रूस के बीच S-400, जल्दी चलिए, एयर डिफेंस सिस्टम का सौदा किया गया। $2.5 अरब में हुआ था यह सौदा, जल्दी चलिए। जिसके बाद अमेरिका आग बबूला हो गया था। उस समय अमेरिका ने इसे यूरोप के लिए अशांति वाला सौदा करार दिया था, लेकिन अमेरिका को बताना होगा कि अगर S-400 का सौदा अशांति वाला था, तो क्या F-16 से यूरोप में शांति आएगी? ये वो अमेरिका है, ये वो अमेरिका है जिसने पहले यूक्रेन और रूस से जंग कराई और फिर यूक्रेन को हथियारों की मदद की, और वो हथियार भी अमेरिका से ही बिकवाए। ये वही अमेरिका है दर्शकों, चलते रहिए, रुकिए मत, जिसने रूस से तेल का आयात 45 दिनों में, इन 45 डेज 43%, द ग्राफिक इज ऑन योर स्क्रीन, 45 दिनों में 43% बढ़ा दिया। ये वही अमेरिका है जो दरअसल चाहता ही नहीं कि महायुद्ध रुके। रियलिटी ऑन द फेस टुडे, इसके पीछे की वजह क्या है बताना चाहते हैं हम आपको। दरअसल दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर अमेरिका है, इसमें कोई डाउट है आपको? अगर जंग नहीं होगी तो हथियार बिकेंगे कैसे? बेसिक लॉजिक है सप्लाई एंड डिमांड का।
और हथियार बिकेंगे नहीं तो अमेरिका की कमाई होगी कैसे, अमेरिका की इकोनॉमी जाएगी कहां। मेजर जनरल जानी एंड कर्नल दिनेश नैन, हमने कई बार इस पे बात की है सर। अमेरिका दुनिया में 37%, 37% हथियार बनाता है। दूसरे नंबर रूस का है जो 20% बनाता है, यानी 20% हथियार बनाता है। इसके बाद तो लाइन लग जाती है फ्रांस, जर्मनी और चीन का नंबर आता है। आज अमेरिका का दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड सामने दिख रहे हैं, खुलेआम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा विश्व चुप है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी इंग्लैंड, जैसे एक बच्चा बाप का हाथ पकड़ के चलता है वैसे चल रहे हैं। सोच नहीं रहे कि यूरोप के लिए, ब्रिटेन के लिए क्या अच्छा होगा। वो ईयू से जरूर अलग हो गए हैं, लेकिन यूरोप के बारे में क्या सोचेंगे नहीं। अमेरिका तो 7 समंदर पार है, समंदर पार बैठा है। यूरोप में जो होगा वो यूरोप को झेलना पड़ेगा। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को देखकर अमेरिका को भी लग रहा है कि उसकी लॉटरी खुल गई है, और लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। इसलिए बाइडेन सरकार ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया। अब अमेरिका का रक्षा बजट 813 अरब डॉलर का होगा। कर्नल नैन एंड जनरल जानी, जो मौजूदा बजट से 31 अरब डॉलर का होगा, ज्यादा का होगा। 31 अरब डॉलर ज्यादा, 31 अरब डॉलर ज्यादा। अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ रहा है। ऐसे में चीन कहां पीछे रहने वाला है भाई। आर्म्स रेस, विश्व में आर्म्स की रेस शुरू हो गई। चीन ने भी अपना रक्षा बजट 7.1%, 7.1% बढ़ा दिया है। इट्स बीन इंक्रीज। प्रेसिडेंट शी ने 261 अरब 261 अरब डॉलर का रक्षा बजट का प्रस्ताव रख दिया है, जो चीन के मौजूदा रक्षा बजट से 21 अरब डॉलर ज्यादा है। ये नंबर्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग की घंटी बजे। जरूरी है, समझिए विश्व में हो क्या रहा है, कौन किसकी मौत पे कैसे पैसे कमा रहा है। ये दिख रहा है आज भारत को। 2022 में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, आपने मैंने अलग अलग टाइम में हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है कि कैसे किस राजा ने कहां पे लड़ाई करके कैसे पैसे कमाए, कैसे किसने कहां पे अटैक किया और उसकी धन दौलत को लूट लिया। लेकिन आज हमें दिख रहा है, द हिस्ट्री विल आस्क अस व्हेन हिस्ट्री विल बी रिटन। दिख रहा है, आज दिख रहा है कि भाई कैसे ये विश्व के कुछ चुनिंदा ताकतवर लोग जो अपने आप को कहते हैं कि इनके ऊपर पूरा दारोमदार है विश्व को चलाने का, दुनिया को चलाने का, एक देश को दुनिया के नक्शे से हटाने पर तैयार हो गए हैं कुछ डॉलर्स के लिए। वो कुछ नहीं, बहुत सारे डॉलर्स हैं, लेकिन कुछ पैसों के लिए।